हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डिफरेंस, पार्टनरशिप एंड सोल ट्रेड के टॉपिक पर। तो कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी वो बेस थी पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप के करैक्टरिस्टिक क्या होते हैं, पार्टनरशिप के टाइप्स क्या होते हैं। आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है पार्टनरशिप और सोल ट्रेड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इनके बारे में थोड़ा बता देती हूँ कि पार्टनरशिप क्या होता है और सोल ट्रेड क्या होता है। उसके बाद ही हम इनमें डिफरेंस जानेंगे। तो पार्टनरशिप, जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि पार्टनरशिप वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसे दो और दो से ज़्यादा लोग मिलकर चलाते हैं, राइट। सो सोल ट्रेड वो ट्रेड होता है, सोल ट्रेड यानी कि सोल ट्रेड एक सिंगल इंडिविजुअल चलाता है। वो ऑर्गेनाइजेशन, वो बिजनेस जो एक सिंगल इंडिविजुअल, कोई भी एक सिंगल इंसान जिसको रन कर रहा है, कोई भी बिजनेस जो सिंगल इंसान अकेला खुद ही उसका ओनर है, वो उसे रन कर रहा है, तो उसे हम बोलेंगे सोल ट्रेड। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि पार्टनरशिप किसे बोलते हैं और सोल ट्रेड किसे बोलते हैं। सो अब हम इसके बारे में डिफरेंस जानेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। सो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड सोल ट्रेड। बेसिस ऑफ डिफरेंस, एक कॉलम बनाया है मैंने, पार्टनरशिप दूसरा कॉलम बनाया है, आप देख सकते हैं। एंड थर्ड कॉलम जो मैंने बनाया है वो है सोल ट्रेड का। बेसिस ऑफ डिफरेंस यानी कि किस बेस पर डिफरेंस किया गया है, पार्टनरशिप में क्या पार्टनरशिप के बेस पे क्या डिफरेंस हुआ है और सोल ट्रेड के बेस पर क्या डिफरेंस हुआ है। सो फर्स्ट नंबर का जो हमारा पॉइंट है वो है नंबर ऑफ मेंबर्स, कि कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए पार्टनरशिप में और कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए सोल ट्रेड में। तो पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो जनरल बिजनेस के, अगर मैंने यहाँ पर लिया है, जनरल बिजनेस में जो मिनिमम पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सिर्फ 2 होती है, 2 से ज़्यादा पार्टनर्स नहीं चाहिए होते हैं। मैक्सिमम की अगर हम बात करें ज़्यादा से ज़्यादा तो 20 मैक्सिमम जो लिमिट होती है पार्टनरशिप में वो 20 होती है। सोल ट्रेड में, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन के टाइम भी बताया था कि सोल ट्रेड एक ऐसा बिजनेस है जो कि एक अकेला इंसान रन करता है। तो यही यहाँ पर भी वही बात है कि द ओनर ऑफ सोल ट्रेड इज़ एन इंडिविजुअल। तो अगर इंडिविजुअल है, एक ही इंसान है, तो उसमें ना ज़्यादा ना कम कोई भी और पार्टनर्स की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ वन इंडिविजुअल ही बिजनेस को रन करेगा। सेकंड नंबर के पॉइंट की अगर हम बात करें तो एग्रीमेंट वो पेपर होता है जो कि पार्टनर्स के बीच में रिटन फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट साइन होता है, जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन पार्टनर्स के बारे में लिखा जाता है। तो पार्टनरशिप के अंडर अ क्लियर और इम्प्लाइड एग्रीमेंट इज़ एसेंशियल। एक क्लियर और एक सही एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पार्टनर्स जो होते हैं वो प्रॉफिट, लॉस, रिस्क, लाइबिलिटी हर एक चीज़ शेयर करते हैं। देन उनके टर्म्स एंड कंडीशन उसमें मेंशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पार्टनरशिप के केस में ये एसेंशियल है, बट देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ एग्रीमेंट इन सोल ट्रेड। सोल ट्रेड के केस में एग्रीमेंट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें एक्ट की, कौन से एक्ट के तहत जो है पार्टनरशिप आता है और कौन से एक्ट के तहत आपका सोल ट्रेड आता है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाइज टू पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर ये पार्टनरशिप बिजनेस आते हैं। नो एक्ट अप्लाइज टू दिस बिजनेस, लेकिन सोल ट्रेड किसी के अंडर अप्लाई नहीं होता। मैनेजमेंट की अगर हम देखें तो ऑल द पार्टनर्स मैनेजेस द फर्म। जितने भी पार्टनर्स हैं वो फर्म को मैनेज करते हैं, क्योंकि पार्टनर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, दो से ज़्यादा हो सकते हैं। तो जितने भी मेंबर्स हैं वो
अपने काम के अकॉर्डिंग उनको जो जो काम असाइन होता है सारे मिलकर एकजुट होकर बिजनेस को रन करते हैं। बट द एंटायर बर्डन ऑफ मैनेजमेंट लाइज ऑन सोल ट्रेड। लेकिन सोल ट्रेड के केस में ये बिल्कुल अपोजिट होता है। वो अकेला ही ओनर होता है, अकेला ही जो भी मैनेज कर रहा है मैनेजर होता है, जितने भी वर्क होते हैं एक बिजनेस में वो एक अकेला संभालता है। तो सारा का सारा जो बर्डन है मैनेजमेंट का वो सिर्फ सोल ट्रेड के ऊपर रहता है। रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट नेसेसरी बट इट इज़ यूज़फुल। वैसे तो रजिस्ट्रेशन कोई भी मतलब कंपलसरी नहीं है, बट ये यूज़फुल हो सकता है। बिकॉज रजिस्ट्रेशन से क्या होता है कि कोई भी पार्टनर्स कोई भी इलीगल कदम नहीं उठा सकता, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अगर होगा तो उस पर केस हो सकता है। तो इसलिए वो यूज़फुल तो है बट नेसेसरी नहीं है, बिल्कुल ही कंपलसरी नहीं है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना ही करना है। सोल ट्रेड की अगर हम बात करें तो देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ रजिस्ट्रेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सोल ट्रेड। सोल ट्रेड में क्योंकि इंसान खुद का बिजनेस खुद ही रन कर रहा है, तो ना ही वो अपना नुकसान चाहेगा, ना ही वो कहीं भागेगा। अगर वो कहीं भाग गया बीच में तो फिर उसका उसी का बिज़नेस में लॉस होगा। अगर वो जितनी मेहनत करेगा तो उसी का प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए उसमें रजिस्ट्रेशन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो यही थे पार्टनरशिप और सोल ट्रेड के बीच में डिफरेंस। वैसे तो बहुत सारे डिफरेंस होते हैं लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने सिर्फ 5 ही डिफरेंस आपके साथ एक्सप्लेन किया है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपने मेरा वीडियो इतनी देर तक देखा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।